Hey everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to talk about Burp Suite. पहले हम Burp Suite community के बारे में देखेंगे, what it is, किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है and what is its purpose and all. उसके बाद फिर हम Burp Suite Professional की तरफ मूव करेंगे. We'll see किस तरह से इसको डाउनलोड करना है and how it's different from Burp Suite community. Well, let's start. Let me first start my Burp Suite community and wait, so sorry. Okay, Burp Suite, let me fire it up. कम्युनिटी एडिशन बर्प स्वीट एक फ्रेमवर्क है जिसको जावा में लिखा हुआ है एंड इसका पर्पस क्या है कि हम इसे यूज़ करते हैं वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। एट द सिंपलेस्ट लेवल यू कैन से कि बर्प स्वीट को यूज़ किया जाता है जब एक अटैकर और वेब सर्वर के दरमियान जितना भी ट्रैफिक आ जा रहा है उसको कैप्चर करना, उसको मैनिपुलेट करना, या आप कह सकते हैं कि क्लाइंट एंड सर्वर के दरमियान जितनी भी क्लाइंट्स के पास क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट जानी है सर्वर तक, उन सारी रिक्वेस्ट्स को कैप्चर करके हम उन्हें उन रिक्वेस्ट्स को देख सकते हैं, उन रिक्वेस्ट्स को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस इज़ द कोर ऑफ द फ्रेमवर्क बर्प स्वीट। इन सारी रिक्वेस्ट को कैप्चर करने के बाद फिर हम उसे सेंड कर सकते हैं बर्प स्वीट फ्रेमवर्क के दूसरे पार्ट्स को, दूसरे मॉड्यूल्स को, जिनको हम अभी कुछ देर में कवर करेंगे। बर्प स्वीट की क्या एबिलिटी है कि ये इंटरसेप्ट करता है, व्यू करता है, मॉडिफाई करता है वेब रिक्वेस्ट्स को, देन हम उस रिक्वेस्ट को टारगेट सर्वर को सेंड कर सकते हैं डिफरेंट तरह की टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए। एंड ये जो इसका फीचर है रिक्वेस्ट को कैप्चर करने का, रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करने का, ये बर्प स्वीट को परफेक्ट बनाता है, बर्प स्वीट को एक परफेक्ट टूल बनाता है किसी भी तरह की मैनुअल वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग वगैरह के लिए। सब इससे पहले कि हम बर्प स्वीट कम्युनिटी एडिशन की तरफ मूव करें, लेट्स फर्स्ट सी के बर्प स्वीट कम्युनिटी जो है इसके तीन बेसिकली हमारे पास एडिशंस हैं। कम्युनिटी है, प्रोफेशनल है, इंटरप्राइज है। कम्युनिटी जो है वो फ्री है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एनी लीगल नॉन कमर्शियल यूज़, जबकि जो बर्प स्वीट प्रोफेशनल एंड इंटरप्राइज एडिशंस हैं उसके लिए हमें रिक्वायर है एक्सपेंसिव लाइसेंसेस वगैरह दैट कम विद एक्स्ट्रा पावरफुल फीचर्स। बर्प स्वीट कम्युनिटी एडिशन है हमारे पास, इसको हम देखते हैं। ये जो कम्युनिटी एडिशन है बेसिकली एक लिमिटेड फीचर्स वगैरह प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू प्रोफेशनल एडिशन, लेकिन स्टिल ये एक इम्प्रेसिव एरे ऑफ टूल्स है जो कि हाईली वैल्यूएबल है फॉर वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग। लेट्स एक्सप्लोर सम ऑफ द की फीचर्स। इसके बर्प स्वीट कम्युनिटी एडिशन के हमारे पास डिफरेंट टैब्स हैं यहाँ पे, एज यू कैन सी डैशबोर्ड है, टारगेट, इंट्रूडर, प्रॉक्सी, लेट मी टर्न द इंटरसेप्ट ऑफ, रिपीटर है, कोलैबोरेटर है। सबसे पहले ये जो डिफरेंट इसके टूल्स हैं, डिफरेंट यहाँ पे मॉड्यूल्स है, इनको हम देखते हैं कि इनमें से हर एक का क्या क्या पर्पस है, इनमें से हर एक का क्या यूजेज है। देन उसके बाद फिर हम रिक्वेस्ट को कैप्चर करके उनको लाइव देखेंगे किस तरह से हम उनको कैप्चर करते हैं एंड किस तरह से हम इसको कन्फिगर करते हैं। स्टार्टिंग विद प्रॉक्सी, एज यू कैन सी प्रॉक्सी के अंदर हमारे पास फर्दर ऑप्शन है, इंटरसेप्ट है, HTTP हिस्ट्री, वेब सॉकेट्स हिस्ट्री, प्रॉक्सी सेटिंग है। प्रॉक्सी जो है ये सबसे ज़्यादा एक पावरफुल एस्पेक्ट है बर्प स्वीट का। ये इनेबल करता है हमें कि हम रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करें, रिक्वेस्ट को कैच करें, उन रिक्वेस्ट को फिर मॉडिफाई करें। इसी तरह फिर हम रिस्पॉन्सेज को देखते हैं, उनको रीड करते हैं जब भी हम वेब एप्लीकेशंस को हम यू कैन सी वेब एप्लीकेशंस को देख रहे होते हैं। हमारी प्रॉक्सी को ऑन करते हुए हम जितनी भी रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर की तरफ जा रही होती हैं वो सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे हमारे पास आती हैं प्रॉक्सी के अंदर, जिनको हम व्यू कर सकते हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट रिपीटर टैब है। रिपीटर टैब क्या करता है बेसिकली, इसको हम यूज़ करते हैं जब हमने एक ही रिक्वेस्ट को, एक सेम रिक्वेस्ट को मल्टीपल टाइम्स हमने उसको कैप्चर करना है, उस रिक्वेस्ट को मल्टीपल टाइम्स हम मॉडिफाई करके हम बार बार उसको सेंड कर रहे होते हैं टारगेट सर्वर को। रिपीटर को यूज़ किया जाता है जब हमने फॉर एग्जांपल यू कैन से एक सर्टन पैरामीटर है, उस पैरामीटर को हमने टेस्ट करना है, तो रिपीटर के थ्रू हम उस पैरामीटर के अंदर मल्टीपल पेलोड्स इंजेक्ट करके बार बार वो रिक्वेस्ट हम सर्वर को सेंड कर रहे होते हैं। ये फंक्शनैलिटी पर्टिकुलर यूज़फुल है जब हमने
हमने पेलोड्स को क्राफ्ट करना हो ट्रायल एंड एरर के थ्रू, लाइक सीक्वल इंजेक्शन परफॉर्म करनी हो, उस पर एक्सेस करनी हो, या उस एक सर्टन एंड पॉइंट को किसी भी दूसरी तरह की फंक्शनैलिटी के लिए टेस्ट करना हो। हमारे पास इंट्रूडर है। इंट्रूडर क्या करता है बेसिकली, हमने जब एक रिक्वेस्ट में किसी सर्टन एंड पॉइंट्स को फज करना हो, हम उस एंड पॉइंट में डिफरेंट तरह के पेलोड्स को स्प्रे करना हो, तो हम इसको यूज़ करते हैं। इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है जब हमने ब्रूट फोर्स अटैक्स परफॉर्म करने हो या हमने एंड पॉइंट्स को फज करना हो। हमारे पास डिकोडर है। यहाँ पे डिकोडर क्या करता है, डिकोडर जैसे कि इसके नेम से लग रहा है, ये एक वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड करता है डेटा जब हमने ट्रांसफॉर्म करना हो। लाइक हमने जो भी एक इन्फॉर्मेशन कैप्चर की है या रिक्वेस्ट के अंदर जो सर्टन इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो कुकीज़ हैं चाहे वो टोकन्स हैं, ये उनको डिकोड करता है। एंड हमने जो पेलोड्स इंजेक्ट करने हैं किसी सर्टन पैरामीटर के अंदर, उन पेलोड्स को हम इनकोड कर सकते हैं, चाहे वो यहाँ पे यू कैन सी बेस हमारे पास URL इनकोडिंग है, HTML है, बेस64, ASCII, हेक्स, ऑक्टल, बाइनरी, gzip, किसी भी तरह की हमने उसको करनी हो, हम यहाँ पे उन्हें इनकोड डिकोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंपेयरर है। कंपेयरर एज यू कैन गेस फ्रॉम इट्स नेम, कंपेयरर इनेबल करता है जब हमें दो पीसीज ऑफ डेटा के दरमियान कंपैरिजन करना हो। यहाँ पे दो टैब्स हैं, एज यू कैन सी हमारे पास दो डिफरेंट रिक्वेस्ट हैं, हमने उनके दरमियान कंपैरिजन करना है, चाहे वो उसकी लेंथ के अगेंस्ट है या उसकी वर्ड्स को लेके है, लाइक वर्ड या बाइट लेवल पे है, तो कंपेयरर को हम यूज़ करते हैं फॉर कंपैरिजन। क्या हम पोटेंशियली लार्ज डेटा सेगमेंट्स को डायरेक्टली सेंड करते हैं कंपैरिजन टूल को, एक सिंगल कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू भी हम सेंड कर सकते हैं, या सिंपली उस पर राइट क्लिक करके सेंड टू कंपेयरर के थ्रू भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे यू कैन सी सीक्वेंसर है, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट बर्ब स्वीट का मॉड्यूल है। ये क्या करता है, जब हमने हमारे पास एक सर्टन रिक्वेस्ट है जिसमें टोकन्स यूज़ हुए हैं, चाहे वो JWT है, जेसन वेब टोकन्स हैं, तो ये क्या करता है, सीक्वेंसर को हम यूज़ करते हैं जब हमने टोकन्स की रैंडमनेस को देखना हो, कि हमने दो डिफरेंट अकाउंट्स बनाए हैं एंड हम टेस्ट कर रहे हैं आईडोर वल्नरेबिलिटीज़ या बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटीज़ या किसी भी और तरह की इससे स्पेसिफिक, एंड उनमें डिफरेंट टोकन्स यूज़ हुए हैं। एंड हम देख सकते हैं कि हर रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो स्पेसिफिक टोकन है, उन सारी रिक्वेस्ट्स में जितने भी टोकन्स हैं, उन टोकन्स में क्या सिमिलैरिटी आपस में, क्या उन टोकन्स में डिफरेंसेस हैं, एंड उनमें कितनी उनमें रैंडमनेस आ रही है उन टोकन्स में, ताकि उसके अकॉर्डिंग फिर हम देख सकते हैं क्या हम अपने टोकन्स को क्राफ्ट कर सकते हैं, क्या हम इन टोकन्स को मैनिपुलेट करते हुए खुद से टोकन्स बना सकते हैं ताकि हम एक अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकें या दूसरे यूजर्स का डेटा एक्सेस कर सकें। एंड इस चीज़ के लिए, इन रैंडमनेस को देखने के लिए या डिफरेंट तरह के टोकन्स को जनरेट करने के लिए हम सीक्वेंसर्स को यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं वो टोकन हो, वो सेशन कुकीज़ भी हो सकती हैं, एंड दैट्स द पर्पस ऑफ सीक्वेंसर। इसके अलावा हमारे पास एक्सटेंशंस टैब है, एंड ये क्या करता है बेसिकली, एक्सटेंडर टैब मॉड्यूल ये हमें अलाउ करता है कि हम क्विकली एंड इजीली लोड कर सकते हैं एक्सटेंशंस अपने बर्ब यू कैन से अपने फ्रेमवर्क के अंदर। एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास कम्युनिटी एडिशन में 3 यहाँ पे एक्सटेंशंस है। रिक्वेस्टर टाइम ये यहाँ पे लोड हुई हुई है, एज यू कैन सी इस चेकबॉक्स से लॉगर प्लस प्लस टर्बो इंट्रूडर लोड नहीं है, मैं सिंपली जस्ट इस पर क्लिक करूँगी एंड यू कैन सी कि ये यहाँ पे एक्सटेंशन मेरी लोड हो जाएगी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। एंड देन मेरे पास यहाँ पे बैक स्टोर है, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल एक्सटेंशंस हैं। इसमें एज यू कैन सी इनमें से कुछ फ्री हैं, ज़्यादातर जो मोस्टली हैं कुछ वो एज यू कैन सी कि यहाँ पे वर्क स्वीट प्रोफेशनल इसके लिए रिक्वायर है, एंड ये मैं यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि डिक्रिप्टर है या कार्बोनेटर है, लेकिन यहाँ पे फ्री भी हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हैं जिनको मैं यहाँ से इंस्टॉल करके अपने सर्टन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकती हूँ। एंड दिस वाज अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑन बैप स्टोर। नेक्स्ट अगर हम अपने डैशबोर्ड की तरफ मूव करें तो यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स हैं। यहाँ पे मेरे पास ये टास्क वाला सेक्शन है सबसे पहले ऊपर, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे इवेंट लॉग है,
एंड टास्क कन्फिग्रेशन है, टास्क लॉग है बेसिकली, एंड ये टास्क कन्फिग्रेशन है। टास्क मेन्यू बेसिकली अलाउ करता है कि मेरे बैकग्राउंड, यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में जितने भी टास्क हैं, लाइक मैं एक एप्लीकेशन यूज़ कर रही हूँ, एप्लीकेशन को मैप कर रही हूँ, सिंपली उस एप्लीकेशन को यहाँ एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो वो सारे यहाँ पे मेरे पास एक उसका साइट मैप बनता जाएगा। बट स्वीट कम्युनिटी एडिशन में बाय डिफ़ॉल्ट पैसिव क्रॉल वगैरह को मैं यूज़ कर सकती हूँ, जो ऑटोमेटिकली पेजेस को, जो भी पेजेस मैं विजिट कर रही हूँ वो सारे पेजेस यहाँ पे टास्क टैब में लॉग होते जाएंगे। लेकिन जो प्रोफेशनल वर्जन है वो एडिशनल फीचर भी प्रोवाइड करता है, लाइक ऑन डिमांड स्कैन्स। मैं साइट मैप में जितने भी हैं उन पे ऑन डिमांड स्कैन्स परफॉर्म कर सकती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास जो है यहाँ पे इवेंट लॉग है, ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन जो बर्प स्वीट परफॉर्म कर रहा है, लाइक प्रॉक्सी को स्टार्ट करना, इसके अलावा कनेक्शन जो भी बर्प बना रहा है उनकी डिटेल्स वगैरह। टास्क कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे है टास्क टाइप जो कि पैसिव क्रॉल है, उसके अलावा स्कोप, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, एंड यहाँ से आप उसको सेट भी कर सकते हैं। इस डैशबोर्ड सेक्शन को, इसको हम डिटेल में देखेंगे बट स्वीट प्रोफेशनल में, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं हमारे पास। उसमें हम एक्टिव स्कैनिंग भी करके देखेंगे कुछ देर में, एंड हमारे पास एडवाइजरी या इशू एक्टिविटी सेक्शंस हैं जो कि वहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। या ये हमारे नीचे इवेंट लॉग है। इवेंट लॉग बेसिकली इंफॉर्मेशन जो कि मैंने अभी बताया प्रोवाइड करता है, एक्शंस जो भी बर्प स्वीट परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद ये ऑल इश्यूज़ हैं, वो भी वेबसाइट में जितने भी हैं, एज यू कैन सी ये सिर्फ प्रो के लिए है। जो डिफरेंट प्रोफेशनल क्या करते हैं, जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ है, मैं वेब एप्लीकेशन को स्कैन कर रही हूँ, वो सारी वल्नरेबिलिटीज़ को यहाँ पे उनको मैप करता जाएगा, एंड फिर साथ उनके अगेंस्ट बताएगा कि इस वल्नरेबिलिटी की ये रेमेडिएशन स्टेप्स हैं, एंड इस रिक्वेस्ट में या सॉरी इस रिस्पॉन्स में इस स्पेसिफिक जगह से वल्नरेबिलिटी इंडिकेट हो रही है, एंड ये हम स्पेसिफिक स्टेप्स ले सकते हैं। फिर साथ उसकी CVE रेफरेंसेस वगैरह सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता है, विच विल सी इन अ वाइल। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टारगेट सेक्शन है। यहाँ पे बेसिकली हमारी वही साइट मैप शो होती है कि जो जो मैंने रिक्वेस्ट जनरेट की उनके अगेंस्ट यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आती है। एंड स्कोप में मैं ऐड कर सकती हूँ कि अगर मेरे पास एक यू कैन से मल्टीपल वेब एप्लीकेशंस को मैं टेस्ट कर रही हूँ, या मैंने एक स्पेसिफिक वेब पेज को एक्सेस करना है, तो मैं उसको सिंपली यहाँ पे ऐड करके एंड उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, तो ये जस्ट उसको स्कैन करेगा। यहाँ पे मैं बेसिकली कंट्रोल कर सकती हूँ कि मुझे किन स्पेसिफिक वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड रिक्वेस्ट को लॉग करना है। देन यहाँ पे इशू डेफिनेशंस हैं, स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज़ हैं जिनको ये टेस्ट करता है, एंड यहाँ पे आप इनके बारे में रीड भी कर सकते हैं विद द डिस्क्रिप्शन, रेमेडिएशन, रेफरेंसेस। लेकिन ये लिस्टिंग जो है, ये सारी जो इन वल्नरेबिलिटीज़ को डिटेक्शन का काम है, वो यहाँ पे बेसिकली कम्युनिटी एडिशन में नहीं है, वो प्रो में है। You can take your time reading these. नेक्स्ट इंट्रूडर हमने देखा, कम्युनिटी एडिशन में बेसिकली रेट लिमिटेशन है, इसके इंट्रूडर काफ़ी ज़्यादा स्लो है एज कंपेयर टू प्रो। यहाँ पे हमारे पास प्रॉक्सी सेटिंग्स हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो तरह की सेटिंग्स हैं, एक ग्लोबल सेटिंग है और एक यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट सेटिंग है। ग्लोबल सेटिंग जो है वो पूरे बर्प स्वीट इंस्टॉलेशन को अफेक्ट करती है, एंड हर टाइम जब भी आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे आपकी सेटिंग वहाँ पे वहीं से होगी जो आप एक दफ़ा आपने सेट कर दी है। लेकिन प्रोजेक्ट सेटिंग जो है वो स्पेसिफिक होगी आपकी करंट प्रोजेक्ट को लेके, एंड जस्ट उसी सेशन के दौरान अप्लाई होगी। यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क रिलेटेड है, डिफरेंट कनेक्शंस, एंड यहाँ पे वेट अभी हमने देखा, या ये यूज़र सेटिंग है, एंड ये प्रोजेक्ट सेटिंग है उससे स्पेसिफिक। यहाँ पे यू कैन सी मेरा जो पोर्ट 8080 सेट है, आपने जब बर प्रॉक्सी सेट करनी है उसमें भी आपने पोर्ट 8080 ही स्पेसिफाई करनी है। उसके अलावा रिक्वेस्ट इंटरसेप्शन रूल्स हैं, वेब सॉकेट इंटरसेप्शन रूल्स। यू कैन टेक योर टाइम रीडिंग दीज। मैच एंड रिप्लेस रूल्स हैं जिसको हम अभी देखते हैं कुछ देर में। बर प्रॉक्सी हम यहाँ पे वापस
यहाँ पे आए तो बर्ब प्रॉक्सी बेसिकली एक फंडामेंटल एंड क्रूशियल टूल है बर्ब स्वीट के अंदर। हमने अभी जैसे कि मैंने मेंशन किया कि रिक्वेस्ट को कैप्चर करता है, रिस्पॉन्सेज को कैप्चर करता है बिटवीन द यूज़र एंड द टारगेट वेब एप्लीकेशन। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट टैब है ये क्या करता है, जब भी रिक्वेस्ट हम बर्ब प्रॉक्सी के थ्रू करें ये उन सबको इंटरसेप्ट करता है एंड उन्हें होल्ड करके रखता है उन रिक्वेस्ट को, जब तक कि मैं उन्हें फॉरवर्ड ना कर दूँ या ड्रॉप ना कर दूँ, ओनली इफ माई इंटरसेप्ट इज ऑन। वरना वो अगर इंटरसेप्ट ऑन नहीं है तो वो यहाँ पे जितनी भी रिक्वेस्ट जा रही हैं वो मेरी यहाँ पे HTTP हिस्ट्री में स्टोर होती जाएंगी। लेट्स क्विकली सी, लेट मी ओपन माई ब्राउज़र। बेसिकली बर्ब स्वीट जो है ये बिल्ट इन ब्राउज़र भी प्रोवाइड करता है, क्रोमियम ब्राउज़र जिसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही सेट होती है। इसके लिए आपको प्रॉक्सी वगैरह को इनेबल डिसेबल करने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स गो टू आवर फेवरेट वेबसाइट testphp.vulnweb.com. ओके, let's just navigate to different pages ताकि हमारे पास डिफरेंट रिक्वेस्ट कैप्चर हो जाएं। साइन अप है, योर प्रोफाइल और मे बी आर्टिस्ट एंड ब्लैड 3। ओके, लेट्स गो बैक एंड यू कैन सी मैं जितनी भी मेरी रिक्वेस्ट अभी जनरेट हुई हैं ये सारे इनका रिकॉर्ड यहाँ पे HTTP हिस्ट्री में है। इंटरसेप्ट पे ऑन करके इंटरसेप्ट को ऑन किया मैंने एंड वापस से रिक्वेस्ट मैं किसी पे क्लिक करती हूँ। अब मेरी ये यू कैन सी ये मेरा लोड होता रहेगा। ये रिक्वेस्ट मेरी तब तक फॉरवर्ड नहीं होगी जब तक मैं यहाँ से इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड या ड्रॉप ना कर दूँ, तब तक ये लोड होता रहेगा। ओके, लेट्स फॉरवर्ड इट एंड अब मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पे जो है वो लोड हो गई है। सो इंटरसेप्ट को ऑफ किया एंड ये HTTP हिस्ट्री में स्पेसिफिकली यहाँ पे डिफरेंट पैरम्स शो करता है कि किस रिक्वेस्ट में पैरामीटर्स हैं। ये टिक मार्क है, इस रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर है आर्टिस्ट इक्वल टू, आगे स्टेटस को 200 जो कि इंडिकेट करता है हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल थी। रिक्वेस्ट की लेंथ क्या है, उसकी माइम टाइप, उसकी एक्सटेंशंस, टाइटल, IP एड्रेस, टाइम, लिसनर पोर्ट एंड स्टार्ट रिस्पॉन्स। वेल यहाँ पे अगर आप क्लिक करें यहाँ पे होस्ट के ऊपर फिल्टर सेटिंग्स के ऊपर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें डिसेबल हैं, लाइक इमेजेस को कैप्चर नहीं कर रहा एंड CSS फाइल्स को, अदर बाइनरी को अगर आप चाहें तो यहाँ पे इनको टिक मार्क करके आपने स्पेसिफिक किसी एक टाइप को करना है फिल्टर तो आप उसके अगेंस्ट कर सकते हैं। देन स्टेटस कोड में भी आप देख सकते हैं कि आपने सारे कैप्चर करने हैं या जस्ट 200 को करना है, आप उसके अगेंस्ट सेटिंग कर सकते हैं। देन आप सर्च टर्म्स को भी फिल्टर कर सकते हैं उनके अगेंस्ट, लाइक मैंने आर्टिस्ट को करना है एंड नेगेटिव सर्च में कर रही हूँ कि आर्टिस्ट वाली मुझे शो ना हो, तो यहाँ पे ये जो आर्टिस्ट टैब है ये बेसिकली अब जितने भी टैब्स में आर्टिस्ट था वो मेरे पास फिल्टर हो गया, वो मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो मैं जस्ट इसको डिसेबल कर दूंगी। एंड अगर मेरे पास रिक्वेस्ट दूसरी रिक्वेस्ट भी शो हो रही है, लाइक मल्टीपल वेब एप्लीकेशंस हैं या मेरे पास दूसरे वेब पेजेस हैं, तो मैं यहाँ पे ओनली इन स्कोप आइटम्स पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास जस्ट जो इन स्कोप आइटम्स हैं वो डिस्प्ले होंगे। उनको हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं टारगेट में, सॉरी डैशबोर्ड, साइट मैप, टारगेट साइट मैप। यहाँ पे ये मेरा साइट मैप सारा जनरेट हो रहा है testphp.vulnweb.com। यहाँ पे मल्टीपल वेब पेजेस, यहाँ के उनके पाथ वगैरह हैं। मैं अगर इस पर राइट क्लिक करूँगी, ऐड टू स्कोप करूँगी तो जस्ट मेरा यही शो होगा। नेक्स्ट आप ये यहाँ पे देख रहे हैं कि इंगेजमेंट टूल है। इंगेजमेंट टूल ये भी सिर्फ प्रो के लिए है, ये इसके फीचर्स कम्युनिटी एडिशन के लिए नहीं है, जिसमें मैं बेसिकली सर्च कर सकती हूँ, कमेंट्स फाइंड कर सकती हूँ, स्क्रिप्ट्स, रेफरेंसेस, टारगेट को एनालाइज करना, कंटेंट डिस्कवर करना एंड मैनुअल टेस्टिंग सिमुलेट करना एंड ऑल। ओके, सारा साइट मैप जो है ये काफ़ी यूज़फुल रहता है जब भी हम एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट लेट्स गो बैक टू प्रॉक्सी हियर। हमारे पास यहाँ पे वेब सॉकेट हिस्ट्री है, वेब स्वीट कैप्चर करता है एंड लॉग करता है वेब सॉकेट कम्युनिकेशन को भी, जो कि हमें एडिशनल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है जब भी हम वेब एप्लीकेशंस को एनालाइज करते हैं। हमारे पास लॉग्स एंड हिस्ट्री एक बेसिकली लॉग रखता है सारी भी रिक्वेस्ट्स का, जो भी रिक्वेस्ट मेरी यहाँ पे जनरेट हो रही हैं या क्लाइंट से सर्वर की तरफ जा रही हैं। वेल प्रॉक्सी स्पेसिफिक ऑप्शंस को हम आसानी से सेट कर सकते हैं प्रॉक्सी सेटिंग्स में भी, जो कि हमने अभी देखा प्रोजेक्ट एंड यूज़र सेटिंग में जाके, यूज़र या ग्लोबल सेटिंग। एंड इसके अलावा रिस्पॉन्स या ये हमने अभी देखा रिस्पॉन्स इंटरसेप्शन एंड मैच एंड रिप्लेस को किस तरह से हम
इनको रिप्लेस कर सकते हैं टारगेट टैब में यहाँ से सेट करते हुए एंड दैट वाज ऑल अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट कम्युनिटी एडिशन। आई गेस हमने सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। वेल अगर हम क्विकली डिकोडर को देखें तो ओके मैं इस पे अगर कंट्रोल सेंड टू रिपीटर या कंट्रोल आर करते हुए मैं रिपीटर को ये सेंड कर सकती हूँ। यहाँ पे रिपीटर में मेरी रिक्वेस्ट की अब आर्टिस्ट इक्वल टू की जगह लेट सिम मैंने यहाँ पे कोई भी पेलोड एंटर करना है चाहे वो सिंगल कोट है एंड मुझे ये सेंड करना है। तो सिंगल कोट को मैं सेलेक्ट करके एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि डिकोडेड फ्रॉम यूआरएल इनकोडिंग। ये सारा हमारे पास यहाँ पे इंस्पेक्टर में शो हो रहा है। रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट्स कौन सा मेथड है, पाथ क्या है, रिक्वेस्ट क्वेरी पैरामीटर्स कौन से हैं इसके अंदर, बॉडी पैरामीटर्स, रिक्वेस्ट कुकीज़ चूँकि इसमें कोई कुकीज़ नहीं है सो दिस टैब इज़ एम्प्टी हियर। इसके अलावा हेडर्स कौन कौन से हैं, रिक्वेस्ट हेडर्स एंड रिस्पॉन्स हेडर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैंने बेसिकली कोई और पेलोड भी ऐड करना है। लेट्स जस्ट सिंपली मैं यहाँ पे जस्ट इनकोडिंग शो करना चाह रही हूँ। स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट। अब जस्ट मैं इसको क्लिक करके राइट क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कन्वर्ट सिलेक्शन। यहाँ पे यूआरएल डिकोड करना है, जस्ट की कैरेक्टर्स को डी इनकोड करना है या सारे कैरेक्टर्स को इनकोड करना है। उसके बाद HTML इनकोडिंग बेस 64 कंस्ट्रक्ट स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। बेसिकली यहाँ मैं इस पर डिफरेंट तरह की इनकोडिंग्स अप्लाई कर सकती हूँ क्विकली। या जस्ट मैं अगर यहाँ पे मेरे पास कुकी टैब है जो कि इस केस में नहीं है तो उसको मैं सेलेक्ट करके डीकोडर को सेंड कर सकती हूँ। डीकोडर उसे सिंपली डीकोड कर देगा, चाहे वो बेस 64 में है तो उसको प्लेन टेक्स्ट में करके मुझे डिस्प्ले कर देगा प्लेन टेक्स्ट में सारी इंफॉर्मेशन। And that was all a quick introduction on Burp Suite community. Now it's time to ये basically मेरी request है, sorry extension है request timer. Now let's just simply dive into Burp Suite professional edition. लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले किस तरह से बर्प स्वीट प्रोफेशनल को आपने डाउनलोड करना है। ओके लेट्स फर्स्ट गो टू योर ब्राउज़र। आपने सिंपली टाइप करना है बर्प स्वीट प्रो गिटहब एंड आपके पास डिफरेंट रिपोजिटरीज आएंगे। सबसे पहले वाली जो है SNGWN की, इस पर क्लिक करना है एंड इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ओके आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगी। नाउ लेट्स सी इसे किस तरह से लिनक्स या विंडोज़ में सेट करना है। लेट मी ओपन माई फाइल। एज यू कैन सी जब आप डाउनलोड करेंगे आप इसे अनजिप करेंगे तो इसमें ये सारी फाइल्स होंगी। वेल ये रीडमी की एक ही होगी, मेरे पास यहाँ पे 3 है। आपके पास यहाँ पे एक रीडमी की फ़ाइल, बाकी ये विंडोज़ की सेटअप की फ़ाइल होगी, लिनक्स सेटअप की होगी, एक बर्प स्वीट प्रो की होगी जो भी करंट वेरिएंट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा लोडर है, की जेन जार है, ये फाइल्स होंगी। आपने सबसे पहले readme.md को देखना है। ओके अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप पावर शेल ओपन करेंगे एंड ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद विंडोज सेटअप डॉट PS1 को // से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सारा ये कन्फिगर होगा। उसकी कन्फिगरेशन के बाद बर्प स्वीट प्रो .vbs फाइल को स्पेसिफिक लोकेशन में पेस्ट करना है ताकि आप इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकें बर्प स्वीट प्रो को। लिनक्स में आपने क्या करना है, काले लिनक्स सेटअप .sh फाइल है, इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है। लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले मेक श्योर कि इसके पास एग्जीक्यूशन परमिशंस हैं। वो आपने chmod +x उसके बाद काली टैब से इसको ऑटो कंप्लीट करना है, इसको रन करना है ताकि इसके पास एग्जीक्यूशन परमिशन आ जाए। उसके बाद आपने सिंपली //
इसको ऑटो कंप्लीट करना है टैब से एंड इसको रन करना है। इसको रन करने के बाद सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल है ओपन .pdf। ओके, तो जब आप एक दफ़ा काली लिनक्स डॉट सेटअप जब आप एक दफ़ा सेटअप डॉट एस एच फाइल डाउनलोड इसको एग्जीक्यूट करेंगे, आपके पास हो जाएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे जावा डॉट जार लोडर डॉट जार फाइल एग्जीक्यूट करनी है। तो आपके पास कुछ इस तरह का टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपके पास ये ऊपर आ रहा है कि आपके पास ये आउटडेटेड वेरिएंट है, तो आपने क्लिक टू डाउनलोड पे क्लिक करके इसका लेटेस्ट वेरिएंट डाउनलोड कर लेना है। मेक श्योर करना है कि जो आपने फाइल डाउनलोड की है, जो डॉट जार फाइल डाउनलोड हुई है, वो सेम रिपॉजिटरी में है जिस रिपॉजिटरी में आपने इस बर्फ स्वीट फाइल को अनजिप किया था। यहाँ पे जो फाइल नेम है ये लोडर कमांड में, यहाँ पे जो एंड पे डॉट जार फाइल है, ये नेम मैच होना चाहिए आपकी अपडेटेड फाइल के साथ। आपने इसको उससे पहले एक कमांड रन करनी है, जावा डैश डैश इलीगल एक्सेस डॉट परमिट डी फाइल इनकोडिंग यूटीएफ इक्वल 8 डॉट जावा एजेंट। जिस लोकेशन पे पड़ा हुआ है आपकी लोडर डॉट जार फाइल, उसकी लोकेशन, उसके बाद डैश नो वेरीफाई डैश जार और आगे जहाँ पे डॉट जार फाइल पड़ी है उसकी लोकेशन। ये आपको कमांड यहाँ पे गिटहब रिपॉजिटरी में मिल जाएगी। उसके बाद जब ये आपके पास टैब ओपन होगा लाइसेंस टेक्स्ट में, यहाँ पे क्लिक करके हेलो वर्ड लिखा हुआ है या कोई और नेम भी हो सकता है, उसको आपने सिंपली एडिट करके यहाँ पे अपना नेम लिखना है एंड मेक श्योर करना है ये सेम है। उसके बाद इसको आपने रन करना है। जब आप रन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक अलहदा टैब ओपन होगा। अगर आपके पास नहीं भी ओपन हुआ तो आप कीजन डॉट जार फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो उससे भी आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपके पास एंटर लाइसेंस की के नीचे ये जो एक बॉक्स है ये आपके पास एम्प्टी होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो पहले वाला टैब है यहाँ पे लाइसेंस वाली को कॉपी करके इसको एंटर लाइसेंस की में पेस्ट करना है। ये इस वाले को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा होस्ट या पोर्ट आपने जो लिखनी है, होस्ट 127.0.0.1 एंड पोर्ट आपकी 8080 मोस्टली स्पेसिफाई की जाती है बर्फ स्वीट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपके पास ये दूसरा टैब ओपन होगा। यहाँ पे ये जो पहले टैब में कॉपी रिक्वेस्ट है इसको क्लिक करके इसको कॉपी करके एक्टिवेशन रिक्वेस्ट में पेस्ट करना है एंड यहाँ पे जो एक्टिवेशन रिस्पॉन्स आएगा उसके आंसर में उसको यहाँ पे पेस्ट करना है सेकंड टैब में एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है एंड ये आपके पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। समटाइम्स इसमें कुछ एरर्स भी आ जाते हैं, बेसिकली ओपन जेडीके से रिलेटेड कि एक स्पेसिफिक जो बर्फ स्वीट आपने फाइल डाउनलोड की है उसके लिए जेडीके का ओपन जेडीके का कोई स्पेसिफिक वेरिएंट रिक्वायर होता है। समटाइम्स 17 या 18 होता है उसके, वो उसी पे एग्जीक्यूट होगा। बर्फ स्वीट प्रो वो 21 पे या कोई और जो लेटेस्ट वेरिएंट उस पर डाउनलोड नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले देखना है कि आपके सिस्टम में ओपन जेडीके का कौन सा वेरिएंट इंस्टॉल्ड है। आपने जावा डैश वेरिएंट से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 21 मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। अगर आपको कोई प्रीवियस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप ओपन jdk.org की वेबसाइट पे जाके वहाँ से अपना रिक्वायर्ड वेरिएंट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लेटेस्ट ओपन सोर्स जेडीके है एंड डिफरेंट आपको फाइल्स मिल जाएंगी। आप ओपन जेडीके को यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम दिस वेबसाइट ओपन लॉजिक ओपन जेडीके। डिफरेंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग है जो भी वेरिएंट्स आपने इंस्टॉल करनी है, कैन ईजीली फाइंड इट फ्रॉम हेयर। ओपन जेडीके डाउनलोड जेडीके वेरिएंट 8 11 17, यहाँ से जावा वेरिएंट सेलेक्ट करना है जो भी आपने डाउनलोड करना है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके लिए आपने करना है, चाहे वो लिनक्स है, मैक है, विंडोज़ है, आर्किटेक्चर 32 और 64 एंड जावा पैकेज एंड उसके रिस्पेक्टिव आपका डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ से अपना रिक्वायर्ड डाउनलोड करने के बाद वेट ये वाला आप वहाँ से डाउनलोड करने के बाद क्या कर सकते हैं, आपने बर्फ स्वीट प्रो के लिए स्पेसिफिक वेरिएंट सेलेक्ट करना है।
sudo update alternatives dash config java, इस ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सिस्टम में जितने भी ओपन जेडीके के वेरिएंट्स हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट है, 21 है, 18 है, 17 है। तो आपने क्या करना है, आपने इनमें से जो आपका रिक्वायर्ड है, जैसे मुझे यहाँ पे 21 है तो मैंने 3 पे सिलेक्ट किया एंड यू कैन सी द स्टार हेयर। मेरा यहाँ पे ये थर्ड वाला सिलेक्ट है बर्फ स्पीड प्रो के लिए एंड मेरा उसी के लिए यूज़ होता है। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है किसके अकॉर्डिंग आपने कन्फिगर करना है एंड यहाँ पे वो स्पेसिफिक उसके रिस्पेक्टिव जो भी नंबर है वो यहाँ पे क्लिक करके एंड इसको एंटर प्रेस कर देना है एंड उसके बाद आपने ये सारा एग्जीक्यूट करना है। ये सारा विंडोज़ के लिए आपने किस तरह से स्टार्ट करना है एंड लिनक्स के लिए यहाँ पे दोनों में लिखा हुआ है आपकी readme.md फाइल में। उसको देख के सिंपली आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास बर्फ स्पीड प्रो इंस्टॉल हो जाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल सही स्मूथली चल रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने किस तरह से इसको यूज़ करना है। बर्फ स्पीड प्रोफेशनल किस तरह से वो वर्क करता है एंड हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटी एडिशन। लेट मी जस्ट क्विकली फायर इट अप। वेल अगर हम कम्युनिटी एंड प्रोफेशनल दोनों के डिफरेंस की बात करें तो वो तो हम अभी देख लेंगे, बट ऑन अ बेसिक नोट कम्युनिटी एडिशन परफेक्ट है बिगनर्स के लिए एंड उन्हें जिन्हें बेसिक वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल्स वगैरह की ज़रूरत है। इसमें इसकी ऑटोमेटेड कैपेबिलिटीज़ लिमिटेड हैं, इसकी परफॉर्मेंस लिमिटेड है, बट ये इसेंशियल मैनुअल टेस्टिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी बर्फ स्पीड प्रोफेशनल एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ टूल्स प्रोवाइड करता है एडवांस्ड वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए, जिसमें हमारे पास ऑटोमेटेड स्कैनिंग है, एडवांस्ड अटैक कैपेबिलिटीज़ हैं और एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं। ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया प्रोफेशनल्स के लिए एंड ये प्रोवाइड करता है बेटर परफॉर्मेंस एंड ऑफिशियल सपोर्ट। यहाँ पे मेरे पास इसका विज़ार्ड ओपन हो गया है बर्फ स्पीड प्रोफेशनल का। बेसिकली ये नीचे वाले दो ऑप्शंस हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट ऑन डिस्क एंड ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ये दोनों ऑप्शंस मेरे पास नहीं है। हमारे पास कम्युनिटी एडिशन में हम जस्ट टेम्परेरी प्रोजेक्ट जो है उसे एक्सेस कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में यू कैन सी मेरे पास ये मेरे तीनों प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं रिसेंटली जिन पर मैं टेस्टिंग करती रही हूँ। मैंने इनकी प्रोजेक्ट कॉपी सेव की हुई हैं, सो दीज आर डिस्प्लेड हियर यू कैन सी विद डॉट बर्प एक्सटेंशन। But let's just first open this temporary project in memory and let's quickly start it. We'll just see कि सबसे पहले इसके बेसिक मॉड्यूल्स का तो आपको आइडिया हो गया है कि रिपीटर, इंट्रूडर, एक्सटेंडर या सीक्वेंसर वगैरह किस तरह से सारे वर्क करते हैं और उनका क्या पर्पस है। अब हम जस्ट देखेंगे उन डिफरेंसेस को जो कम्युनिटी में हमारे पास नहीं है बट प्रोफेशनल में वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ देम। दो हमारे पास मल्टीपल हैं लाइक ऑटोमेटेड स्कैनिंग है। प्रोफेशनल एडिशन की जो स्कैनिंग है दैट इज़ पावरफुल, ये एक पावरफुल वल्नरेबिलिटी स्कैनर प्रोवाइड करता है एंड उसी की बेस पे हम डिटेल्ड स्कैन रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं विद एक्शनेबल इनसाइट्स। लेट्स जस्ट फर्स्ट और ओपन और ब्राउज़र और क्रोमियम बिल्ट इन ब्राउज़र एंड बिल्कुल इसी तरह हम कुछ रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे टेस्ट PHP वेबसाइट को मैप करते हुए and then we'll see the differences. Okay, let's just fire it up and let's open टेस्ट PHP। एक और चीज़ जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वो यहाँ पे एक्सटेंशन है मेरी डॉम इन्वेडर की। बेसिकली प्रोफेशनल को यूज़ करते हुए हम जो है डॉम एक्सेस वल्नरेबिलिटीज़ को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं विद दिस डॉम इन्वेडर साइट। You can just add that extension and ये आपके बिहाफ पे इसको डॉम वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकता है अपनी तरफ से। उसमें पेलोड्स वगैरह एंटर करते हुए यू कैन सी डॉम क्लॉबरिंग है या प्रोटोटाइप पोल्यूशन है, जो भी आपने फाइंड करना है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं विद दीज सम मिसलिनियस एक्शंस हेयर। यू कैन रीड अबाउट दीज फ्रॉम पोर्ट्सफिगर ऑफिशियल वेबसाइट। वेल ये ओपन हो गया हमारे पास वेबसाइट। नाउ लेट्स जस्ट ब्राउज सम ऑफ द वेब पेजेस, ब्राउज कैटेगरीज एंड आर्टिस्ट। लेट मी जस्ट क्विकली ओपन दीज ताकि हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट आ सकें। लॉगिन पेज है, गेस्ट बुक, एजेक्स डेमो एंड
Let's just go back, PHP scanner. It's being a bit slow. Well, you can see it is redirecting me to this Acunetic site. Let's just go back and home. Okay, as you can see मेरे पास यहाँ पे हिस्ट्री में वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स. डैशबोर्ड में हम वापस जाएं तो यहाँ पे यू कैन सी यहाँ हमारे पास प्रोफेशनल में यहाँ पे लाइव ऑडिट फ्रॉम प्रॉक्सी. यू कैन सी ये रिक्वेस्ट को ऑटोमेटिकली कैप्चर करके उन पे रिक्वेस्ट सबमिट कर रहा है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइव ऑडिट में हमारे पास सीरियस वल्नरेबिलिटीज़ जो इसके एक्टिव स्कैनर ने फाइंड की हैं. यहाँ पे हमारे पास यू कैन सी के उनका पाथ, इंसर्शन पॉइंट, उनकी स्वेरिटी किस लेवल की है, इंफॉर्मेशन है लो, मीडियम, हाई, उनके अकॉर्डिंग. देन उसका कॉन्फिडेंस बेस क्या है, लाइक वल्नरेबिलिटी जो स्कैनर है वो सर्टन है या उसके क्या चांसेस हैं वल्नरेबिलिटी के. वेल यहाँ पे रैंडमली हमारे पास लिंक फाइंडर है. यू कैन सी एडवाइजरी एक्शन में उसकी स्वेरिटी, कॉन्फिडेंस, इशू डिटेल, इशू बैकग्राउंड एंड देन रेमिडिएशन. उसके बाद रिक्वेस्ट, जिस रिक्वेस्ट से इसने इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड किया है, रिस्पॉन्स एंड पाथ टू इशू. वेल यहाँ पे हमारे पास सभी एक हाई लेवल हमें शो हो रही थी, क्लियर टेक्स्ट सबमिशन ऑफ पासवर्ड. यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी इशू डिटेल, इशू बैकग्राउंड, इशू रेमिडिएशन एंड देन वल्नरेबिलिटी क्लासिफिकेशन एंड रिक्वेस्ट है. रिस्पॉन्स में आप यहाँ पे हाईलाइट हुए हैं. आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एक्शन एंड लाइक जहाँ से वल्नरेबिलिटी इंडिकेट हो रही है, जहाँ से स्कैनर ने आइडेंटिफाई किया वल्नरेबिलिटीज़ को, इसने उन पार्ट्स को यहाँ पे हाईलाइट किया. देन पाथ टू इशू है. एंड बेसिकली ये जो स्कैनर ने जिस तरह से वल्नरेबिलिटीज़ को यहाँ पे कैटेगराइज करा है, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रोफेशनल जो कि हमारे पास कम्युनिटी में नहीं है. इसी तरह हम टारगेट में जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो बेसिक है जिसमें मैं टेस्टिंग करना चाह रही हूँ, दैट इज़ टेस्ट PHP. लेकिन हमारे पास यहाँ पे दूसरी कुछ आउट ऑफ स्कोप भी आ गई है. तो यहाँ पे टेस्ट PHP में मैं राइट क्लिक करके इसको ऐड टू स्कोप कर दूंगी तो मेरे पास जस्ट उसी से रिलेटेड होगा. अब यहाँ पे ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि जो आउट ऑफ स्कोप है, लाइक जो ऊपर वाली 4 हैं, ये उनसे रिलेटेड या और टेस्ट PHP के अलावा कोई और वेब एप्लीकेशन है, ये उसकी रिक्वेस्ट को लॉग नहीं करेगा. तो मैं जस्ट इसे क्विकली कंफर्म कर देती हूँ. बाकी यहाँ पे आप ऊपर क्लिक करके फिल्टर्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी माइम टाइप के अकॉर्डिंग इसको फिल्टर करना है या स्टेटस कोड्स के अकॉर्डिंग. देन अगर कोई आपने यहाँ पे रिजिक्स वगैरह अप्लाई करना है या फाइल टाइप शो करनी है फाइल एक्सटेंशन की बेस पे या किन फाइल एक्सटेंशन को हाइड करना है, तो यहाँ से आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके तो ये था इसकी ऑटोमेटेड स्कैनिंग पे इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट हम इंट्रूडर की तरफ मूव करें तो इसका इंट्रूडर जो है दैट इज़ क्वाइट फास्ट. ओके यहाँ पे अगर हमारे पास हम क्विकली प्रॉक्सी में जाएं एंड यहाँ से कोई भी पैरामीटर वाली रिक्वेस्ट ले लें, लाइक ये तो आउट ऑफ स्कोप है, हमारे पास टेस्ट PHP की अगर कोई पड़ी है, ओके नहीं है, तो हम जस्ट इसे ग्रैब कर लेते हैं एंड लेट्स जस्ट सेंड इट टू इंट्रूडर. इंट्रूडर में यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट अटैक टाइप्स हैं. स्नाइपर है, बैटरिंग रैम, पिच फोर्क, क्लस्टर बॉम्ब. स्नाइपर क्या करता है, जब अपने एक सिंगल सेट ऑफ पेलोड यूज़ करना हो या एक से ज़्यादा पेलोड पोजीशंस यूज़ करनी हो, तो ये जो स्नाइपर क्या करता है, फर्स्ट पोजीशन पे हम पेलोड प्लेस कर देते हैं. देन उसके बाद सेकंड पोजीशन पे लाइक उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पेलोड सेट में 1, उसके बाद 2 भी आएगा. तो 1 के रिस्पेक्टिव हमने सिलेक्ट किया कि हमने अगर नंबर्स करने हैं तो फिर हम यहाँ से 2 पे जाएंगे. लाइक अगर हम यहाँ पे क्विकली क्लस्टर बॉम्ब डिसाइड करें, ये क्या करता है, मल्टीपल पेलोड सेट करता है अनलाइक स्नाइपर. क्लस्टर बॉम्ब हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे यू कैन सी मेरे पास पेलोड सेट जो है वो, एक मिनट सॉरी, मुझे यहाँ पे पहले पेलोड पोजीशंस को भी आइडेंटिफाई करना है. लेट्स जस्ट क्विकली ऐड, हमारे पास 2 1 है यहाँ पे. दूसरा मैं खुद से कोई रैंडम ऐड कर लेती हूँ, लाइक एक्शन इक्वल गेट यूजर अकाउंट्स. दो यहाँ भी इस नाम का कोई भी नहीं है, बट जस्ट आपको क्विकली दिखाने के लिए किस तरह से हम पेलोड्स को ऐड करते हैं. फर्स्ट इसे ऐड किया, सेकंड इसे ऐड किया. अब वो इस सीक्वेंस को याद रखेगा इंट्रूडर. एंड फर्स्ट में हमने देखा, हमने फर्स्ट में जो है वो सिंपली यू कैन से कस्टम आइटरेटर. सेकंड में गए एंड सेकंड में हमने देख लिया इलीगल यूनिकोड.
अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से इसको साथ साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इंट्रूडर का प्लस पॉइंट क्या है कि इसकी अपनी लिस्ट है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ऐड फ्रॉम लिस्ट। अब यहाँ पे फजिंग, क्विकली, ये डिफरेंट डायरेक्टरीज हैं उसके बिहाफ पे। यहाँ अगर हमने फज करना है, सीक्वल इंजेक्शन, आउट ऑफ बैंड, एक्सएमएल के लिए पाथ ट्रेवर्सल, तो इसकी अपनी फजिंग लिस्ट हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़र नेम्स हैं उसके अकॉर्डिंग, इसको रिमूव करके क्लियर एंड ऐड फ्रॉम लिस्ट। यहाँ पे लोकल फाइल्स हैं जावा, उसके अकॉर्डिंग तो इसकी हम इन बिल्ट इन लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अपनी कस्टम यूज़ करनी है तो यू आर वेलकम टू यूज़ दोज एज वेल। एंड दैट वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑन वेल। अगर हम दूसरे अटैक टाइप्स को देखें, हमारे पास बैटरिंग रैम है जो कि सिंगल सेट ऑफ पेलोड को यूज़ करता है। ये इटरेट थ्रू करता है डिफरेंट पेलोड्स पे एंड सेम पेलोड को प्लेस करता है। सारी जितने भी पेलोड पोजीशंस हमने स्पेसिफाई किए हैं, यहाँ पे 1 है 2 है, ये बैटरिंग रैम हर एक पे सेम पेलोड को एंटर करेगा। पिच 4 क्या करता है, ये भी मल्टीपल पेलोड को सेट करता है, लेकिन ये हर पेलोड के लिए डिफरेंट लाइक अगर मैंने 1 के लिए और पेलोड्स लेने हैं, सेकंड के लिए डिफरेंट हैं, तो उसके लिए हम चेक करेंगे पिच 4 को। 1 के लिए मैं सीक्वल इंजेक्शन ऐड कर रही हूँ, सेकंड के लिए मैं एक्सेस कर रही हूँ, तो लिस्ट में से 1 के लिए स्पेसिफिक पेलोड, सेकंड के लिए स्पेसिफिक, तो उसके लिए हम पिच 4 को यूज़ करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, पिच 4 क्या करता है, ये इटरेट थ्रू करता है सारे पेलोड्स, वन लिस्ट एंड सेकंड लिस्ट, उन दोनों को साइमल्टेनियसली इटरेट करवाता है। लाइक पहले यूज करता है पहला पेलोड हर सेट का और उसके बाद फिर दूसरा पेलोड यूज करता है। लेकिन क्लस्टर बॉम्ब क्या करता है, ये भी जो है हर स्पेसिफिक पोजीशन के लिए डिफरेंट पेलोड्स को लेता है, लेकिन ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उनको साइमल्टेनियसली इटरेट करवाता है। लाइक पहली लिस्ट का पहला पेलोड लिया, फिर दूसरी लिस्ट का दूसरा पेलोड लिया, उनका एक बना के उनको यूज़ किया इकट्ठा। लाइक पहली लिस्ट में से पहला पेलोड लेके उसे टेस्ट किया, उसके साथ दूसरी लिस्ट का पहला, फिर उसके बाद दोनों लिस्ट का दूसरा दूसरा ट्राई किया, देन फिर दोनों लिस्ट का थर्ड थर्ड, एंड इसी तरह ये उनको इटरेट करवाता है। वेल नेक्स्ट हम जो है वापस इसकी स्कैनिंग पे आए तो यू कैन सी यहाँ पे टारगेट है, सॉरी साइट मैप। यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे इंगेजमेंट टूल्स है हमारे पास। अब ये फीचर्स जो है इंगेजमेंट टूल, ये प्रोफेशनल ही जस्ट यू कैन से हमें प्रोवाइड करता है। हम कमेंट्स यूज फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंट जितनी भी रिक्वेस्ट कैप्चर हुई हैं उनमें से हर रिक्वेस्ट में अगर कोई कमेंट्स लिखे हुए हैं उसके सोर्स कोड में, तो उसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग वर्कस्वीट प्रोफेशनल। या कंटेंट डिस्कवर कर सकते हैं या टारगेट को एनालाइज कर सकते हैं। मैं फाइंड कमेंट्स पे क्लिक करती हूँ तो यू कैन सी कि ये जितने भी सारी रिक्वेस्ट हैं उनके यहाँ पे कमेंट्स मुझे शो हो जाएंगे। बजाय इसके कि मैं हर एक रिक्वेस्ट पे टाइम वेस्ट करूं, एक्स्ट्रा टाइम दूं उसके कमेंट्स फाइंड करने में, ये सिंपली हमें लिस्ट आउट कर देते हैं उन सारे को। इवन यू कैन एक्सपोर्ट दोज कमेंट्स हियर फ्रॉम दिस टैब हियर। एंड इसी तरह ये टारगेट को एनालाइज भी करता है। जस्ट क्विकली हम डिस्कवर कंटेंट पे करें तो ये जितने भी एंड पॉइंट्स हैं यू कैन से ये उनको रिक्वेस्ट उनको फज करता है एंड उनको हमारे साइट मैप में ऐड कर देता है। यू कैन सिलेक्ट कि आपने फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को जस्ट डिस्कवर करना है, दोनों को करना है, जस्ट फाइल्स को या जस्ट डायरेक्टरीज को। यहाँ कस्टम फाइल लिस्ट देनी है तो उसके अकॉर्डिंग एक्सटेंशन वगैरह स्पेसिफाई करनी है। एंड यहाँ पे आपको साइट मैप सारा शो होता जाएगा। ओके लेट्स जस्ट ऑफ टर्न इट ऑफ एंड ये थे इसके एंगेजमेंट ऑप्शंस। नेक्स्ट अगर हम कोलैबोरेटर को देखें जो कि रन होता है पब्लिक वेब पे, ये यूज़ करता है अपना डेडिकेटेड डोमेन नेम एंड सर्वर जो है दैट इज़ रजिस्टर्ड एज अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर फॉर दिस डोमेन। ये एक डीएनएस सर्विस प्रोवाइड करता है जो आंसर करता है किसी भी लुकअप को अपनी रजिस्टर्ड डोमेन पे। इसके अलावा HTTPS सर्विस प्रोवाइड करता है, यूज़ करता है एक वैलिड CA साइंड वाइल्ड कार्ड SSL सर्टिफिकेट अपनी उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर डोमेन नेम के लिए। बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं जब हमने SSRF वल्नरेबिलिटीज़ या इस तरह की सीरियस अंडरलाइंग वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करना हो। लेट्स जस्ट कॉपी दिस टू क्लिपबोर्ड एंड
एक्स फॉरवर्डेड फॉर कॉलन स्लैश एक्स फॉरवर्डेड फॉर क्या है? ये बेसिकली एक कस्टम हेडर है जिसको यूज़ किया जाता है जब हमने आइडेंटिफाई करना हो ओरिजिनेटिंग आईपी एड्रेस एक क्लाइंट का जो कनेक्ट हो रहा है वेब सर्वर के साथ थ्रू अ प्रॉक्सी सर्वर। एंड लेट्स जस्ट सेंड दिस टू एंड यू कैन से वी गॉट दिस 200 बट रिक्वेस्ट यहाँ पे पोल नहीं होगी क्योंकि ये उससे स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी नहीं है। लाइक ये जस्ट मैंने आपको रैंडमली एक दिखाया है किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी मल्टीपल कस्टम हेडर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई फॉर दिस काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी। समटाइम्स ये रिस्पॉन्स के अंदर रिफ्लेक्ट भी होता है जो शो करता है कि यू कैन फाइंड समथिंग फ्रॉम हेयर। इसी तरह हमारे पास एक्सटेंडर है, एक्सटेंशन है। यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट्स हैं एंड आप यहाँ से सिंपली लोड कर सकते हैं अगर आपने किसी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को करना है। बैप स्टोर में यू कैन एक्सेस ऑल काइंड्स ऑफ एक्सटेंशंस। डॉट नेट ब्यूटीफायर है, एक्टिव स्कैन प्लस प्लस मैंने इनेबल की हुई है जो कि एक्टिव एंड पैसिव पैसिवली स्कैन करता है टारगेट को। एंड यू कैन रीड ऑल ऑफ द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम हेयर। इसी तरह हमारे पास सॉर्ट राइज है या एसर्ट डिस्कवरी है। दैट इज ऑल्सो एन अमेजिंग साइट टू डिस्कवर एसर्ट, चाहे डोमेन्स हैं सब डोमेन्स हैं IP S3 बकेट वगैरह यूजिंग पैसिव स्कैनिंग ऑफ HTTP रिस्पॉन्सेज। एंड इसका एक प्लस पॉइंट क्या है कि अब अगर मैंने किसी एक स्पेसिफिक वेब एप्लीकेशन पे मैं हंटिंग कर रही हूँ एंड मैं नहीं चाहती मेरा ये सारा डेटा लॉस हो। मैंने जो भी रिपीटर में सारी रिक्वेस्ट्स एंटर की हैं लाइक जो मुझे जूसी एंड पॉइंट्स लगे हैं या जिन पे मुझे लगा है कि यहाँ पे मुझे कोई वल्नरेबिलिटी मिल सकती है उन सबको मैं रिपीटर में सेंड करती गई हूँ। टारगेट में जो इस स्कैनर ने सारी वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई की, आई डोंट वांट टू लूज ऑल ऑफ द डेटा। तो मैं क्या करूँगी, मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करके सेव कॉपी पे क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि मुझे सिर्फ इन स्कोप आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम सेलेक्ट करके आप सिंपली जो है डैशबोर्ड आइडेंटिफायर को इंक्लूड करना है। कोलैबोरेटर में अगर आपको कुछ स्टफ पड़ा है उसको इंक्लूड करना है तो आप जो है इसको सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपने क्रॉल करना है कोई स्कैन किसी स्पेसिफिक एंड पॉइंट पे आपने क्रॉलिंग करनी है तो वो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करके उसको क्रॉल एंड एडिट या सिंपली क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आप इसको कन्फिगर करके सिंपली उसको स्कैन कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं लाइक आपने लाइट वेट करना है, फास्ट करना है, बैलेंस्ड और डीप। यू कैन रीड फ्रॉम यू कैन रीड दीज टाइप्स ऑफ स्कैन्स फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन हियर। लाइट वेट बेसिकली जस्ट क्विकली इसको स्कैन करता है जब आपने बेसिकली आपकी प्रायोरिटी आपकी स्पीड है, आपको जो स्पीड से गर्ज है तो आप लाइट वेट जो है उसको लाइट वेट स्कैन कर सकते हैं एंड ये आपका जस्ट विद इन 15 मिनट्स हो जाएगा। फास्ट में जब आपने जो है स्पीड से ज़्यादा आपको लाइक स्पीड भी आपकी कंसर्न है लेकिन आपने जस्ट फास्टली उसको स्कैन करना है तो जनरली इट वुड टेक विद इन 1 आवर। डीप जो है वो जस्ट उसको डीपली स्कैन करेगा एक ग्रेटर कवरेज के साथ, डिग डीप करेगा एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ साइट की सिक्योरिटी जो है उसका भी ख्याल रखेगा एंड टारगेट साइट के साइज के अकॉर्डिंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग ये जस्ट लेगा बट इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम जो डीप है। इसी तरह फिर बैलेंस्ड है ये भी, ये एक बैलेंस प्रोवाइड करेगा कवरेज एंड स्पीड लाइक दोनों को साथ लेके चलेगा एंड यू कैन जस्ट चूज अकॉर्डिंग टू योर टाइम एंड सूटेबिलिटी कि आपने इन चारों में से जो भी करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारे पास जो प्रोफेशनल है वो ऑप्टिमाइज्ड है लाइक बेस्ट है फॉर बेटर परफॉर्मेंस स्पेशली जब हमने ऑटोमेटेड टास्क परफॉर्म करने हो या लार्ज स्केल पे अपनी जो टारगेट है उसको असेस करना हो। इसके अलावा अगर हमारे पास एडवांटेजेस, हम प्रोफेशनल के एडवांटेजेस की बात करें तो हमारे पास एफिशिएंसी ये प्रोवाइड करता है, फास्टर है एंड ज़्यादा एफिशिएंट टेस्टिंग प्रोवाइड करता है विद ऑटोमेटेड टूल्स। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग देता है लाइक एक थॉरो टेस्टिंग प्रोवाइड करता है विद एडवांस्ड फीचर्स एंड आइडियल है फॉर प्रोफेशनल पेनिट्रेशन टेस्टर्स एंड सिक्योरिटी टीम्स। यहाँ पे मेरी ये वर्क JS लिंक फाइंडर इनेबल्ड है। यू कैन सी कि जितनी भी इसे ये क्या करता है, ये पैसिवली जावास्क्रिप्ट फाइल्स को स्कैन करता है, उसमें से जो जूसी एंड पॉइंट्स या जितने भी एंड पॉइंट्स इसे मिलते हैं उनको लिस्ट आउट करता है एंड यू कैन देन check those endpoints for further information. Okay, that was a quick introduction on basically Burp Suite Professional. I hope you learned something new and
That was all.